हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सामने आ गई हूँ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग लेके। ये रीडिंग जो है लिब्रा की लो कॉन्टैक्ट एनर्जी पे बेस्ड होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फुल मून की ज़िंदगी में क्या चीज़ें लेके आ रहा है, एंड आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कनेक्शन की एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बाकी ज़ोडिएक की एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे, आपके पर्सन के पर्सनलाइज मैसेजेस आपके लिए देखेंगे, हिडन ट्रुथ्स देखने वाले हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी लिब्रा बेबीज, प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या एनर्जी आ रही है न्यू मून के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओह माय गुड। ओके, 4 कार्ड एक साथ। फोकस, बैलेंस, ओके, विजडम, क्रिएशन। ओ गॉड लिब्रा, दिस इज सो ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ब्लॉसमिंग। तो इतनी सारी अच्छी चीजों के बाद ब्लॉसम नहीं होगा इंसान तो क्या होगा। ओके, देखो बहुत ही अच्छा टाइम लाइफ का आ रहा है, पर्सनल लाइफ का तो आ रहा है, रिलेशनशिप की जो एनर्जीज आएंगी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी एनर्जीज के लिए है। सबसे पहले क्या है, फोकस, फोकस बनाना है। क्या गोल है, क्या एम है। अब जैसे 2024 खत्म हो रहा है, 2025 आने वाला है, तो ये जो दिसंबर 2024 है इसके पहले तक आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना है। एटलीस्ट इस मंथ का जो नेक्स्ट मंथ का फुल मून होने वाला है ना, नवंबर का जो फुल मून होगा वो लास्ट में होगा। उसके पहले ये एक महीना जो आपका रहता है इस फुल मंथ में, आपको कितना फोकस किन चीज़ों पे रखना है, क्या चाहिए लाइफ में, क्या कहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है, कहाँ से आपको नॉलेज लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, सबकी क्लैरिटी मिलेगी। किन चीज़ों पे फोकस करना है, अपनी ज़िंदगी को राइटली बैलेंस करने पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। सब कुछ अपने सर में एक साथ ले लोगे तो बिल्कुल भी किसी तरीके से कहीं पे भी बैलेंस नहीं बैठा पाओगे। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली, कैरियर, फाइनेंसेस, कहीं पे भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, धीरे धीरे शुरुआत करो। विजडम मतलब नॉलेज, मतलब इंफॉर्मेशन। कोई ऐसा पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, ले लो। इस दौरान अगर आपको कोई टैरो गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, न्यूमरोलॉजी, एनी रेमेडीज कुछ भी करना है, हाँ आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो बैलेंस करने की इच्छा है, जो फोकस है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमताएं हैं, ये बढ़ेंगी। इस जो हंटर्स न्यू मून है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी दे के जा रहा है जहाँ पे आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देने में हेल्प कर सकते हो। आप खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए, खुद की पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। ब्लॉसम हो गए, फ्लावर मून का कार्ड है यहाँ पे, ये भी आपके लिए आया है कि आपको नेचर से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहना है, हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो यहाँ पे थर्ड आई और क्राउन चक्रा का भी है, बट बिकॉज ब्लॉसमिंग बॉटम ऑफ द डेक है तो मैं आपको बता दूं कि हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इन पे फोकस करना, इन पे बैलेंस बनाना, इनके मंत्र जाप करना, इनके लिए मेडिटेशन करना, इस कलर्स को यूज करना, ब्लू, वॉयलेट, लैवेंडर, डार्क ब्लू, ग्रीन, सी ग्रीन, ओके, कोरल, इन सबको अगर आप यूज़ करोगे ना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और यहाँ पे आपके लिए और क्या चीज़ें आई हैं, सबसे पहले तो अगर कुछ भी करना है ना, जैसे कि आपको मैं बोल रही हूँ बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाना है, तो अब क्या, उसके पहले सबकी इन्फॉर्मेशन लो, ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हो आपको लेनी है। बिकॉज क्या होगा, अगर आप बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ अपने हाथ में ले लिए ना, तो आप करेक्ट वे में वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना है ना हमको। हम आज सोचे कि हम दुनिया का सब कुछ अच्छा कर देंगे, सब पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड को सही कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अपने आप को भी ऐसे ही सोचो कि आज मैं अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले देखो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अभी सबसे ज़्यादा डील करना ज़रूरी क्या है, उसको लो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कर करके एक मंथ के अंदर आपके पास ये कैपेसिटी तो है कि आपकी अपनी लाइफ को धीरे धीरे हर एक जो आपका एस्पेक्ट है लाइफ का, उसमें ग्रोथ लेके आ सकते हो। उसको अभी
अच्छे से चला सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। क्रिएशन की एनर्जी है, बीवर्स मून की एनर्जी है, क्रिएटिविटी रह रही है आपके पास, बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं डुअलिटी में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं दो तरीके का मन है, तो एक चीज़ में टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड ये भी बोलता है कि माइंड जो है ना वो दो डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है और दोनों में प्रॉपर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों में प्रॉपर बैलेंस बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बट हाँ एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे कोशिश करो, हो जाएगा। चलो, अब ये आपके पर्सनल लाइफ की बात थी। अब आते हैं यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस पे क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी प्रिटी लिब्रा बेबीज। प्लीज बताइए, ये जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग का, इस कनेक्शन का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या होने वाला है। लिब्रा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सो डैट क्या होगा, आप पहले तो एनर्जी एक्सचेंज कर लोगे, एनर्जी को क्लेम करोगे, एनर्जी से कनेक्ट करोगे, प्लस यहाँ पे बाकी लिब्रास को भी रीडिंग रिकमेंड होगी, आपका एक गुड कर्मा भी ऐड होगा। इट विल ऑल्सो हेल्प मी। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी, हर हर महादेव। ओके, द चेजर। पास्ट की एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए पास्ट की एनर्जी क्या है लिब्रा के कनेक्शन की। आप अपने कनेक्शन जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके बारे में थोड़ा सा सोचो, उस एनर्जी को फील करो, अपने कनेक्शन की एनर्जी को फील करो। एंगेजमेंट रिंग, पास्ट की एनर्जी लिब्रा, ओ पास्ट की एनर्जी लिब्रा के कनेक्शन की क्या थी डिवाइन। लव कॉल, प्रेजेंट एनर्जी इस कनेक्शन की क्या है, प्रेजेंट एनर्जी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। प्रेजेंट एनर्जी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। हार्ट ब्रोकन, नियर फ्यूचर की एनर्जी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की क्या है डिवाइन। थैंक यू सो मच। गर्ल विथ अ स्नेक, एक और कार्ड लेते हैं, ठीक है, फिर आपको रीडिंग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। न्यू बिगिनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग। ठीक है लिब्रा, आप मुझे ये भी बताओ कि क्या आप न्यू मून फुल मून के दौरान कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक, कोई रिलीजिंग रिचुअल, कॉर्ड कटिंग, अपने प्रॉब्लम से, अपनी मुश्किलों से, अपने इश्यूज से कॉर्ड कटिंग, या फिर जो हीलिंग चीज़ होती है, खुद को हील करना, खुद के हार्ट को हील करना, चक्रास को हील करना, मेडिटेशन करना, बैलेंस बनाना, ऐसी कोई टेक्निक्स फॉलो करते हो? अगर करते हो तो डेफिनेटली टेल मी कि वो आपके लिए कैसा वर्क कर रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ऑल्सो टेल मी, अगर आप नहीं करते हो, जाके पिन कमेंट में देखो, वहाँ पे आपको हमारी कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, जहाँ पे हम डेली अफर्मेशंस पोस्ट करते हैं, रिचुअल्स, रेमेडीज शेयर करते हैं, एंड ऑल्सो वंस ट्वाइस थ्राइस जिस हिसाब से टाइम मिलता है, हम मंथ में फ्री रीडिंग भी करते हैं अपने मेंबर्स के लिए। या आप जाके पिन कमेंट में जो लिंक है वहाँ से हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। चलो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये कनेक्शन जो है ये न्यू बिगिनिंग की तलाश में है। अब यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप जिस पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, ये जब एंड हुआ था, बहुत ट्रैजिक एंडिंग हुई थी, बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, बट यहाँ पे उम्मीदें थी कि ये कनेक्शन वापस से रिकंसाइल होगा। एक ट्रांजिशन का फेज़ था, धीरे 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 करके कोशिश की गई इसको रीबिल्ड करने की, बट अभी ऐसी सिचुएशन में आ गई कि ऐसा लगता है कि या तो एक रास्ता मिल जाए, है ना, इस कनेक्शन को रिकंसाइल हो जाएगी, या तो मुझे बता दो यहाँ से निकलने का रास्ता, रास्ता दिखा दो बस मुझे। यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। पास्ट में मुझे दिख रहा है काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो प्रॉपर शादी की प्लानिंग करके बैठे थे, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो चुकी थी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मैरिज हो चुकी थी, जिनका डाइवोर्स चल रहा है या हुआ है, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में। इस कनेक्शन में फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा आप लोग के मन में स्टेबिलिटी थी कि बस यही है, इसी से शादी होगी। कुछ लोगों की फैमिलीज को भी पता था, यहाँ पे ऐसे काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। इवन पास्ट में ये भी दिख रहा है कि प्रपोज किया गया है, मैसेजेस भी किए गए हैं, इवन ब्रेकअप होने के बाद भी मैसेजेस किए गए हैं, एक्सप्रेस किया गया है, कोशिशें चली हैं कि रिकंसाइल हो जाए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने कोई ना कोई स्पेल्स वगैरह कराए हैं,
क्योंकि ट्राई किया है, 2 बात नहीं बनी है बट ट्राई किया है, ठीक है। प्रेजेंट की एनर्जीज मैं आपको बताती हूँ। द चेजर की एनर्जी, फियर ऑफ अबंडनमेंट, ऐसा लग रहा है कि कहीं छोड़ ना दे, कहीं हम अकेले ना रह जाए, कहीं ये ना हो जाए कि मैं ही बस अकेली पीछे रह जाऊं या मैं ही अकेले पीछे रह जाऊं एंड ये पर्सन आगे बढ़ जाए जिंदगी में। हर कोई लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बस मैं इस कनेक्शन में स्टक होके रह चुका हूँ। ये एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। इसके बिना ज़िंदगी देखना पॉसिबल ही नहीं था, सोचा ही नहीं था फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कभी हो सकता है कि इस पर्सन के बिना लाइफ जीनी पड़े। तो यहाँ पे इसलिए इस पर्सन को इतना चेज़ करना, इनके पीछे पड़ना, इनको मैसेज करना, कॉल करना, ऐसा सोचना कि किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाओ, है ना? कुछ भी बड़ी से बड़ी चीज़ें कर लेना जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे क्या है, बहुत वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं, पर्सन थोड़े से नार्सिसिस्टिक हैं, आई एम सो सॉरी बट हैं, हो सकता है आप हो या हो सकता है ये पर्सन हो। मुझे एनर्जी से फील हो रहा है कि ये पर्सन है। क्या हो रहा है, बहुत सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, जितना ज़्यादा अटेंशन दो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप यहाँ से अटेंशन दिए, वहाँ से उन्होंने 10 लोगों को बताया कि देखो ये पर्सन मेरे लिए कितना परेशान है। ये जो ईगो बूस्टअप वाली चीज़ है ना, वो यहाँ पे है। दूसरों को परेशान देख के खुश होने वाली चीज़ यहाँ पे है। वन साइडेड से बहुत कुछ चल रहा है, हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा सैड हो, हर्ट हो, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है, थर्ड पार्टी भी है, थोड़ा सा कुछ कुछ लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं आई है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, बिकॉज फ्यूचर में देखो यहाँ पे गर्ल विथ अ स्नेक है, बिल्कुल डसने के लिए रेडी, आस्तीन के सांप वाली एनर्जी, अच्छा अच्छा दिखा के कुछ भी कर लें, है ना, किसी भी तरीके से वो है। इसलिए ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस पर्सन के, और इस कनेक्शन में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बाउंड्री बना के रखनी पड़ेगी आपको। आपको कितना ये पर्सन को अटेंशन देनी है, कितना अपनी एनर्जी इस पर्सन पे लगानी है, आपको देखना पड़ेगा। इनका कोई फायदा हुआ वापस आ जाएंगे, इनका फायदा नहीं हुआ वापस चले भी जाएंगे। चार्म करना, अट्रैक्ट कर लेना, जब मन है बात कर लेना। इनको ऐसा लगता है मैं जब वापस आऊंगा, जब मुझे आना होगा तब तो ये पर्सन बैठी होगी मेरे लिए, या ये पर्सन बैठा होगा मेरे लिए, मैं तो कभी भी इनसे बात कर सकता हूँ। ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्राउंडिंग है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, एंड्योरेंस है, कार्मिक रिलेशनशिप है। एक टाइम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा, फिर एक टाइम ऐसा लगेगा कि फिर से कोई नई मुसीबत, अब इससे कैसे आगे निकलना है। ट्रिगरिंग पॉइंट्स इस रिलेशनशिप में बहुत है, एक दूसरे को ट्रिगर करना बहुत अच्छे से आता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे एक दूसरा ट्रिगर हो जाता है, ऐसी बातें बोलना, ऐसी हरकतें करना इस रिलेशनशिप में है। बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप, मतलब कहीं ना कहीं से ये आपके पास्ट लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप इनकी आपके साथ थी, किसी पास्ट लाइफ में। इट कुड बी एनी रिलेशनशिप, बट वो बचा बकाया रह गया, अब वो कार्मिक डेट इस कनेक्शन, इस लाइफ में वापस आया है, एंड इस वजह से इसकी इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा है, चाहे वो प्यार हो चाहे फिर वो तकरार हो, दोनों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो आने वाले टाइम पे एनर्जीज मैं बोलूँ, बहुत कम लोगों के रिकॉन्सिलेशन के चांसेस है, रिकॉन्सिलेशन होने के बाद भी ये कनेक्शन बहुत अच्छे से चले इसके भी कम चांसेस है। वैसे भी ये फुल मून की एनर्जी है, एक मंथ की रीडिंग कर रही हूँ मैं, एटलीस्ट फॉर 25 to 30 डेज की ही एक कनेक्शन की एनर्जीज मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। इस पर्सन के साइड से जो यहाँ पे कन्फेशन है, जो इनके डीप ट्रूथ्स हैं, जो इन्होंने आपको खुल के नहीं बोले, वो क्या है ये देख लेते हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखते हैं ये पर्सन के क्या डीप ट्रूथ्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या कन्फेशन एंड मैसेजेस हैं जो इन्होंने नहीं बोले हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ओके, ये पर्सन नहीं छोड़ा है। I am not available. ओके ओके, काफी कॉन्ट्ररी चीजें नहीं सोच रहे हैं। Mm, 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 mm.
Just one more card. Okay. I look for you everywhere. I hide behind materialistic things. देखो, मिस करते हैं, ठीक है, मिस करते हैं आपको। और ये भी है कि इन्होंने ना, इनको ऐसा क्या लग रहा है कि ये कनेक्शन तो चलो बिगड़ गया, बट मेरे पास और क्या हो सकता है, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मतलब इन चीज़ों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपना, मतलब अपनी खुशी ये सोच के दिखाना कि ओके, आई गॉट अ बिग कार, आई गॉट अ बिग हाउस, तो अब मैं जो है वो ज़्यादा खुश हूँ, है ना? आई गॉट प्रमोशन, सो इससे मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो मतलब बेसिकली इमोशन से दूर भागना वो कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ भाई, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, मैं वहाँ पे अपना ध्यान लगा चुकी हूँ, अभी मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं रेडी नहीं हूँ यहाँ पे वापस आने के लिए। ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया है, तकरारें हुई हैं, बातें हुई हैं, झगड़े हुए हैं, बुरा भला बोला गया है। दे ऑल्सो थिंक कि शायद कम बोला जा सकता था। ऐसा भी लगता है कि कनेक्शन तो अच्छा था, प्यारा था, लेकिन टाइमिंग गलत थी। किसी और टाइम पे आया होता ये कनेक्शन तो ज़्यादा अच्छे से चल जाता। ये पर्सन को लगता है कि टाइमिंग सही नहीं थी, कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से इतना 110% नहीं दे पाए। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। मैंने आपको पहले छोड़ दिया, इससे पहले कि आप मुझे छोड़ो। ये क्या बात है, आई डोंट नो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। जब इन डेप्थ रीडिंग करेंगे ना, पर्सनल रीडिंग, पता चलेगा ये क्या चीज़ें थी। या तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या हालात थे, है ना? अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे बताओ। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। मे बी इनको ऐसा लगता था कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, या आपका इनका फ्यूचर ज़्यादा नहीं है, या फैमिलीज नहीं मानेंगी, कुछ चीज़ें तो हैं यहाँ पे, इसकी वजह से इन्होंने ही आपको छोड़ दिया। इनको ऐसा लगता है कि छोड़ने के टाइम जो चीज़ें हुई कम हो सकती थी, जितना बुरा भला बोला गया वो कम हो सकता था, टाइमिंग सही नहीं थी, रिलेशनशिप तो अच्छी थी। ये बोलते हैं कि स्टिल ये आपको हर जगह देखते हैं, अभी भी तलाश करते रहते हैं। कहीं न कहीं आपका ख़्याल, आपका जो ध्यान है, आपकी जो हरकतें हैं, आपकी जो चीज़ें थी, याद आती हैं इनको। आई वाज़न्ट टू फ़ील दैट वे, आई वांट टू फ़ील दैट वे अगेन। वापस से वो सब फ़ील भी करना चाहते हैं, फिर बोल रहे हैं कि मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ। कितना कॉन्ट्ररी चीज़ है। मे बी पॉसिबल ये चीज़ें फ़ील करना चाहते हैं, बट ये ऐसा चाहते हैं कि अब अगर ये फ़ील हो तो सिर्फ़ उसी के साथ हो जिसके साथ फ्यूचर है, शादी है। ऑल्सो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जो है ये अपने इट्स लाइक कि ये पर्सन जो है ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन में आए, है ना? जस्ट बिकॉज इनको क्या करना है कि अब इनको प्यार में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं तो इनके साथ वो फुली कमिटेड नहीं रहेंगे, बिकॉज इनके अंदर अब वो एनर्जी नहीं है। आई टेल यू कि ये अभी वो जो दिलो जान से प्यार करना होता वो करे। सो या दिस इज इट। यहाँ पे ये एनर्जीज आई हैं। अभी हम क्या देखेंगे, बाकी ज़ोडिएक के इमोशंस एंड फीलिंग्स आपके लिए। उसके पहले आपको बता दूं कि जो लव रीडिंग है वो भी अपलोड हो चुकी है। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, इमोशंस, येस नो, सब कुछ आया है उस पर। तो अगर आपको वो देखना है, अगर आपकी थोड़ी बहुत बातें हुई हैं आपके पर्सन से 1 मंथ के दौरान, है ना, तो आप वो रीडिंग भी जाके देख सकते हो। और एल्स अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप वो भी बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती हैं, व्हाट्सएप के थ्रू होती हैं, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, देन आप वहाँ से कॉल रीडिंग, वॉइस नोट रीडिंग, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, आप उस हिसाब से बुक कर सकते हो। बाकी आपको कम्युनिटी का पार्ट बनना है, देन ऑफ कोर्स यू कैन। चलो अभी देखते हैं बाकी ज़ोडिएक की फीलिंग्स, इमोशंस क्या आते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रीटी प्रीटी लिब्रा बेबीज। प्लीज़ बताइए बाकी ज़ोडिएक के फीलिंग्स, इमोशंस क्या है लिब्रा के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे फायर साइन। ओके, सो फायर साइन जो हमारे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। एरीज, ओके, लियो,
सैजिटेरियस। एरीज की एनर्जी क्या आई है आपके लिए लिब्रा? पहली बात तो एरीज जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को दिया है, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इन्होंने अपनी एनर्जी दी है, बट इनको उतना रिटर्न नहीं मिला। दो अभी भी वो रेडी हैं कि वो ऐसा करे वापस से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इनसे छूटता नहीं है। इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, और अकेले रह के इन्होंने खुद को हील करने की भी कोशिश की है, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो ये किसी तरीके से आपके पास तो आना चाहते हैं। लियो क्या है? लियो आपसे दो यहाँ पे मुझे दूर दिख रहे हैं, बट स्टिल वो किसी ना किसी तरीके से आपको स्टॉक करते हैं। ऑल्सो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है कि आपको स्टॉक कर रहे होते हैं लियोज, या आपके लिए रीडिंग ले रहे होते हैं, या आपके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, आपको किसी न किसी से पता कर रहे होते हैं आपके बारे में कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं लियो के साइड से आपके लिए इस टाइम ड्यूरेशन में। अभी आपको किसी से शंख की आवाज़ आई होगी, तो प्लीज़ डोंट गेट इरिटेटेड, ओके। अब यहाँ पे सैजिटेरियस क्या है? ये सैजिटेरियस वाले लोग ही हैं जो जिन्होंने आपको मैसेज दिया था कि आई हाइड बिहाइंड मटेरियलिस्टिक चीज़। अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। इनको लगता है कि मेरा कैरियर सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा, मैं अभी पैसे बनाने में ध्यान देता हूँ, फैमिली के लिए ध्यान देता हूँ, तो ऐसा कुछ तो चल रहा है यहाँ पे। वाइस वर्सा हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक यहाँ पे मैं एज अ मेल बोल रही हूँ तो सिर्फ ये मेल्स के लिए रीडिंग है ना, लाइक मे। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेल्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, सबके लिए रीडिंग है। टॉरस, वर्गो, ओके, कैप्रिकॉर्न। टॉरस ना काफ़ी जिंदा दिल हो रहा है। जिंदा दिल कैसे हो रहा है? टॉरस आर लाइफ की, ओके। लाइफ कैसी है? लाइफ मुझे अभी क्या क्या देना चाहती है? खुल के, दिल खोल के वेलकम कर रहे हैं जिंदगी का। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो टॉरस हैं ये किसी कनेक्शन में जाएं, किसी ऐसे कनेक्शन में जाएं जहाँ पे इनको लगे कि ये मुझे हील करने में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि आपके पास वापस आ जाएं, बिकॉज इन्होंने खुद की हीलिंग की है। यही है, अगर खुद की हीलिंग करेंगे तभी आपके पास वापस आएंगे। वर्गो का क्या है? वर्गो और आपकी कॉन्सलेशन के चांसेस, रिकॉन्सलेशन के चांसेस बहुत ही हाई हैं। आपसे प्यार करते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके मन में आपके लिए। केप्रिकॉन, केप्रिकॉन एस ऑफ कप्स की एनर्जी लेके आ रहे हैं, विच इज़ लाइक ये कैप्रिकॉन जो हैं वो इमोशनल है आपके लिए, ओवर इमोशनल भी हो रहे हैं। ये आपसे बात तो ज़रूर करना चाहते हैं, बट इसकी शुरुआत थोड़ा सा टाइम लेके होगी, ठीक है। बट यहाँ पे ये ना अपने मतलब इट्स लाइक कि ओवर पॉजिटिव वाली एनर्जी होती है ना, कि मुझे अपने फ़ोन नंबर दे, मुझे अपने फ़ोन के पासवर्ड्स दो, मुझे अपने इंस्टा का पासवर्ड दो, वो सब यहाँ पे बहुत है। तो एकदम 100% ट्रस्ट नहीं है, बट को डिपेंडेंसी वाली चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस के लिए, ओके, थैंक यू लिब्रा। जेमिनाई एंड एक्वेरियस, ओके। सो लिब्रा के लिए यहाँ पे क्या आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिब्रा इज टू टायर्ड इस कनेक्शन को लेके, थक चुके हैं यार इस कनेक्शन में। लिब्रा पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उनको लगता है कि अब और कितना सहना बचा है इस कनेक्शन में, इतना कुछ तो हो गया, इट इज़ टू मच टू टेक वाली एनर्जी है लिब्रा की आपको लेके, कनेक्शन को लेके। जेमिनाई क्या है? जेमिनाई को लगता है कि शायद ये कनेक्शन फुलफिलिंग कभी नहीं हो पाएगा, एंड इस वजह से दो इनका मन आपके साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, फिर भी ये इससे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि दूर जाके ही भलाई है दोनों की,
ठीक है, सो ये इस वक्त ये फील कर रहे हैं। एक्वेरियस क्या है, एक्वेरियस को या तो फैमिली प्रेशर है या तो इनको कोई सोशल प्रेशर है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड है, एंशियस है, परेशान है, डुअल माइंड में है, एक दिमाग कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। बट हाँ, ये अच्छी सिचुएशन में तो नहीं है, खुश तो नहीं है ये। नाउ लेट्स चेक कि जो हमारे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस हैं, ओके, Cancer, Scorpio and Pisces. Cancer, Scorpio and Pisces. Okay. Ten of Cups, Page of Swords and the Judgment. Cancers ना, if there is an extramarital affair, अगर आप लोग ऐसे किसी कनेक्शन में हो, तब तो यहाँ पे वो अभी फैमिली के साथ काफ़ी खुश हैं। बट अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पे नहीं है, देन दे वांट टू कम टू यू एंड हैव अ फैमिली विथ यू, आपके साथ एक परिवार बसाना चाहते हैं। ये जो रीडिंग आई है ना लिब्रा के लिए, ये रीडिंग्स ऐसी हैं कि यहाँ पे साथ आने के लिए तो बहुत ज़्यादा तैयार हैं लोग, लेकिन बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप है तो ये होना और ये कितने टाइम तक चलेगा इसमें बड़ा इशू रहेगा, बिकॉज यू नो आपके लिए कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड आया था। स्कॉर्पियो का क्या है, स्कॉर्पियो और आपका ना थोड़ा सा बहसबाजी यहाँ पे चलता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि स्कॉर्पियो को कुछ अचानक से कुछ ऐसा ये बोल देंगे या आप इनको बोल दोगे जो कि और भी ज़्यादा आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने का दिख रहा है। ये कनेक्शन को एकदम फूक फूक के चलने वाला टाइम है। इस कनेक्शन में कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत सोच समझ के लेना है। सो या दिस वाज पाइसेस के लिए क्या है, पाइसेस वांट्स टू कम बैक, पाइसेस एक अनदर चांस चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा चांस चाह रहे हो एंड आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, एंड मैं बताऊँ आपकी प्रेयर्स वर्क कर रही हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी एनर्जी भी ऐसी हो रही है। सो दिस वाज योर रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग लिब्रा, कितनी रेजोनेट हुई मुझे ज़रूर बताना। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करने के लिए नंबर फ्लैश हो रहा है, कम्युनिटी में अगर ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वो पिन कमेंट में दी हुई है। बाकी आप हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके रखो सो दैट कभी भी मैं लाइव आती हूँ, वीडियोस अपलोड होती हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, कार्ड ऑफ द मंथ, कार्ड ऑफ द डे पोस्ट होता है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास सब चीज़ की नोटिफिकेशन आएगी। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टारगेटर सामना, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।